चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंसुरेशन। अब देखो मेंसुरेशन में हम बात किस चीज़ की करेंगे वो देख लेते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहले ये चीज़ समझें, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है और लेंथ क्या है। कोई भी वन डायमेंशनल फिगर है जैसे कि लाइन, तो उसकी सिर्फ लेंथ हो सकती है, उसकी सिर्फ लेंथ हो सकती है, ठीक। कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है जैसे सर्कल हो गया या ट्राइंगल हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया, और कोई भी शेप ले सकते हैं, ऊट पटांग पेंटागन, कोई भी पॉलीगन ले लेते हैं। ये सारे क्या हैं, 2D फिगर्स। तो इनकी साइड की तो लेंथ हो सकती है एंड पूरी शेप का एरिया। साइड्स की तो क्या सकती है, लेंथ, क्योंकि साइड क्या है, लाइन सेगमेंट्स या लाइन कह सकते हैं, ठीक। तो साइड्स तो क्या है, लाइंस हैं, तो उनकी तो आ जाएगी लेंथ, और इस पूरी शेप का क्या आ जाएगा, एरिया। अब हम बात करते हैं 3D फिगर्स की। ये तो क्या हो गया, वन डायमेंशनल, ये हो गया टू डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल मतलब जैसे कि अपनी बॉडी है, ये 3 डायमेंशनल है, इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है इस तरह से अगर देखें तो, और ब्रेथ भी है इस तरह से अगर देखें तो, ठीक है। इसे अपन कहते हैं ना, फैट मोटा हो गया तो उसकी ब्रेथ ज़्यादा हो गई है, ठीक। और ये क्या हो गई, अपनी लेंथ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो हमारे पास 3 डायमेंशंस आ रही हैं, 3 अलग अलग। अगर मैं किसी लेट से पेपर की बात करता हूँ, तो पेपर क्या है, या तो लेंथ है या फिर हाइट बोल सकते हैं, 2 ही डायमेंशन में चल रहा है, या तो इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे। तो वो 2 डायमेंशनल फिगर है। अपनी बॉडी या फिर कोई भी अपन जो चीज़ देख रहे हैं रियल लाइफ में, कोई भी वस्तु है या कोई भी लेट से चॉकलेट भी है, तो उसमें भी 3 डायमेंशंस होंगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो उन्हें हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। उनके एग्जाम्पल्स अपन उठा सकते हैं, जैसे क्यूब हो गया। अभी मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा। 3 डायमेंशनल फिगर आपको समझ में आ गया। एक बॉटल ले लेते हैं, बॉटल की शेप बना लेते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ है, ये बॉटल है अपनी, ठीक। और ये कुछ कैप लगा देता हूँ ऊपर, ठीक। बॉटल है, ये भी अपना एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें साइड्स की तो लेंथ आ जाएगी, ठीक। अब जैसे सरफेस देखें, कोई भी 3D फिगर है, अगर उसे सामने से देखें, लेट से चॉकलेट ही है, सामने से देखेंगे, लेट से कैडबरी सिल्क है, तो सामने क्या लिखा हुआ है, कैडबरी सिल्क। उसमें हमें ब्रेथ तो दिखाई देगी कि वो कितनी अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर साइड से देखें तो क्या दिखेगा, हमें इतनी पतली सी स्ट्रिप दिखेगी, तो हमें उसका फेस दिखाई नहीं देगा। और अगर उसको लिटा दें तो हमें उसकी क्या, हाइट दिखाई देगी, हमें ना उसकी विड्थ दिखाई देगी, ना हमें उसकी ब्रेथ दिखाई देगी। ये चीज़ समझ में आई कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरफेस देख रहे हैं। सरफेस तो क्या है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि अपन चपटा करके देख रहे हैं, चपटा मतलब 2 डायमेंशनल। सो सरफेसिस का हो जाएगा एरिया, और जो पूरा फिगर है कंप्लीट, उसका हो जाता है वॉल्यूम, ठीक। तो अगर बाई डेफिनेशन देखना चाहें तो लेंथ मतलब सिंगल डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। एरिया मतलब 2 डायमेंशनल, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है अपनी, मीटर स्क्वायर। और ऐसे अगर वॉल्यूम की देखना चाहें तो ये 3 डायमेंशनल, तो मतलब मीटर क्यूब। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, मिली सेंटी, ये तो सब क्या है, प्रीफिक्स हैं जो अपन साथ में लगा देते हैं, जिनका मीनिंग इन टर्म्स ऑफ पावर कुछ ना कुछ होता है। तो बेसिक तो यूनिट अपनी मीटर ही होगी, ठीक। तो लेंथ की होगी मीटर, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ क्या है 1 डायमेंशनल, एरिया क्या है 2 डायमेंशनल, और वॉल्यूम क्या है 3 डायमेंशनल। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम अब आगे करने क्या वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 3D डायमेंशंस 2 शेप की हो सकती हैं, एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड, ठीक। अब ये प्रिज्म क्या चीज़ है और पिरामिड क्या चीज़ है, तो देखते हैं। अ पॉलीगन is on both top and bottom. A polygon is on both top and bottom. सेम पॉलीगन होगा। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ, मैंने एक स्क्वायर बनाया ऊपर, ठीक है, इससे मैंने नीचे कुछ कनेक्ट कर दिया, लेट से एक और स्क्वायर कनेक्ट कर दिया जो इससे बड़ा है, लेट से ये एक और स्क्वायर है, इनको कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी एक क्या कहलाएगा, प्रिज्म। ज़रूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट साइज़ के हों, सेम साइज़ के भी हो सकते हैं। इस तरह से
एग्जैक्ट सेम शेप भी आ सकती है। तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। तो टॉप एंड बॉटम पॉलीगन्स अगर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म। ठीक, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ऊपर सर्कल बना दिया, नीचे एक सर्कल बना दिया और सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। अब सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जैसे अपन ने बात करी थी, ये क्या है, इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन। तो इसमें वर्टिसेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सिलेंडर अपन देख रहे हैं जैसे बॉटल है, बॉटल एक परफेक्ट एग्जांपल है सिलेंडर का। तो उसमें हर वर्टेक्स नीचे वाली वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तभी एक अपने को कर्व्ड सरफेस मिलती है। जो अपनी जो पूरी सरफेस है वो क्या होती है, कर्व्ड, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होती है। ठीक, तो अगर अपन ऐसे क्यूब की बात करें, क्यूब क्या हो गया, जिसमें टॉप एक स्क्वायर है, बॉटम एक स्क्वायर है। ठीक, अब ये डिफरेंट शेप है, क्यूबॉइड क्या हो गया, ऊपर एक रेक्टेंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अगर टॉप एंड बॉटम पॉलीगन सेम है तो उसे हम प्रिज्म बोलेंगे। और पिरामिड, द टॉप is a point and the bottom is any polygon, any polygon। ठीक है, तो बेसिकली शेप आई कहाँ से, पिरामिड से आई। ऊपर तो एक अपने पास पॉइंट है और नीचे कोई भी एक पॉलीगन ले लेते हैं अपन। तो बेसिकली ये पिरामिड से ही शेप आई है। और अगर ऐसे प्रिज्म की बेसिक शेप देखना चाहें तो बेसिक शेप तो देखो क्या होती है इसकी, ऊपर एक ट्रायंगल होता है, नीचे एक ट्रायंगल होता है। इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ ताकि पॉइंट्स कनेक्ट कर पाऊँ। इसको ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि ये 3D में है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है। ठीक, तो ये अपना बेसिक प्रिज्म हो जिसमें टॉप एंड बॉटम पॉलीगन सेम है। और पिरामिड क्या हो, जिसमें टॉप क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है, और बॉटम कोई भी पॉलीगन हो सकता है, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक, तो स्क्वायर लेट से मैंने कुछ बना दिया ऐसे और सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब जब पॉलीगन की बात कर रहे हैं, बॉटम पे पॉलीगन है तो सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसे प्रिज्म में जब टॉप एंड बॉटम पॉलीगन सेम है तो उनके सारे रेस्पेक्टिव वर्टिसेस कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट से नीचे एक सर्कल बने। ठीक है, तो मतलब एक कर्व्ड बनेगा। अगर हर पॉइंट कनेक्ट करेंगे उस वर्टेक्स से तो इसमें तो इनफाइनाइट होंगे, नीचे बेस वाले में वो तो एक सर्कल है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो हर एक पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक कर्व्ड। जैसे अपन बर्थडे पर टोपी पहनते हैं ना, वो क्या है, एक परफेक्ट पिरामिड है जिसमें बेस क्या है, सर्कल, और टॉप क्या है, एक वर्टेक्स। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा कि 3D शेप्स कितने टाइप की हो सकती हैं। प्रिज्म या पिरामिड दो ही टाइप की हो सकती हैं। प्रिज्म मतलब टॉप एंड बॉटम सेम पॉलीगन, और पिरामिड मतलब बॉटम पे तो कोई भी पॉलीगन चलेगा, टॉप एक वर्टेक्स होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सम स्पेशल 3D शेप्स। तो कुछ स्पेशल 3D शेप्स में से सबसे पहला आता है क्यूब। अब क्यूब क्या बला है, टॉप एक स्क्वायर है। लेट्स से अगर मैं इसको पहले समझाना चाहूँ कि क्यूब बनेगा कैसे, आपके पास एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, स्क्वायर मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, राइट। एक स्क्वायर शीट है, उसको साइड के अलोंग ऐसे उठा दूँ, जितनी भी इसकी साइड है उतनी ही लेंथ की हाइट तक इसको ले जाऊँ। मतलब ऐसे बहुत सारे पेपर्स रखूँ, एक के ऊपर एक शीट रखता चला जाऊँ, तब तक रखता जाऊँ जब तक मेरे को वो साइड की हाइट अचीव नहीं हो जाए। तो मतलब स्क्वायर शीट है तो उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों पहले इक्वल है, फिर मैंने उसी हाइट तक ले गया जिस लेंथ की साइड दे रखी है अपने को, तो उस हाइट तक ले गया, मतलब तीनों साइड इक्वल आ गई। तो देखना कुछ इस तरह की शेप बनेगी। इसके पीछे भी मैंने एक स्क्वायर बनाया और इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं। ठीक, ये स्क्वायर शीट है, ये सारी लेंथ्स इक्वल है। अब मैं इसको प्रॉपर कनेक्ट कर देता हूं। ये सारी लेंथ्स इक्वल है, मतलब ये अगर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, दिस इज हाइट, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ। ठीक, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो ये क्या बनता है, एक क्यूब। दोबारा समझो, क्यूब क्या है, एक स्क्वायर शीट को इतना खींचा मैंने
कि उस हाइट की लेंथ कितनी आ गई, इक्वल टू साइड। तो अब इस बेसिक डेफिनेशन पे जाना, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तो आप इसको आसानी से रिलेट कर पाओगे कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना स्क्वायर क्यूब क्या हुआ, whose all sides are equal। ठीक, ईच साइड में s मान लेता हूं, साइड इक्वल्स टू s। ठीक है, अब किसी भी एक 3D शेप में कुछ ना कुछ फेसेस होंगे। जैसे अगर मैं कोई कार्टन लेता हूं तो उसको हर जगह से घुमा के देख सकता हूँ ना, उसके ऊपर हर एक पे फेस बनेगा। तो ये जो सामने दिख रहा है ना अपने को, से वाइट बोर्ड ही है, तो ये इसका फेस हो गया पूरा सामने वाला। ठीक है, और अगर मैं लेट से ये डस्टर उठाता हूँ, तो अगर ये फ्रंट फेस उठाया मैंने तो एक फेस ये हो गया। ठीक, फिर इसको घुमाया मैंने, एक फेस ये हो गया, ऐसे घुमाया एक फेस ये हो गया। तीनों अलग अलग फेस थे। इस पे तो क्या है, अपना इरेजर है, ये अपना प्लास्टिक पार्ट है और ये भी अपना प्लास्टिक पार्ट है, पर दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। तो बेसिकली मेरे पास कितने फेसेस हो गए, 3 फेसेस। ठीक, ऐसे ही ठीक उनके उल्टे, लेट्स से ये सामने वाला फेस है, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट है तो एक राइट, एक टॉप है तो एक बॉटम। तो एक क्यूब में कितने फेसेस हो गए, नंबर ऑफ फेसेस 6। वर्टिसेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए वर्टिसेस। वर्टिसेस हो गए 8। ठीक, अब देखना साइड्स, 1 2 3 4, 4 तो सामने वाले स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर ही तो है सामने वाला, तो पीछे भी तो एक स्क्वायर ही है, ये वाला भी तो एक स्क्वायर है, तो इसमें भी कितनी होंगी, 4, 8 ही हो गए। फिर इनको कनेक्ट करने के लिए 4 साइड्स और लग गई, तो टोटल साइड्स कितनी हो गई अपने पास, 12। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक काम आने वाली चीज़ है। ठीक, तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं एंड 12 एजेस हैं। अब मैं बात करता हूँ इसका लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, अब लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जैसे एक कमरा अज्यूम करो, एक क्यूबिक रूम है। ठीक है, ऐसे ही मान लो क्यूबिक है, क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूबिक है। ठीक, तो उसमें अगर मैं सीलिंग और फ्लोर को हटा दूं तो क्या बचती है, 4 दीवारी। अपने चारों तरफ जो दीवार बची है 4 दीवारी बचती है। सो दैट एरिया ऑफ दैट 4 फेसेस, मतलब एक सामने वाली दीवार होगी, एक पीछे वाली, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, इन चारों का एरिया का सम कहलाएगा अपना लैटरल सरफेस एरिया। मतलब टॉप एंड बॉटम हटा दिया तो वो क्या बन गया, लैटरल सरफेस। ठीक, तो यहाँ पे टॉप उड़ा दिया, बॉटम उड़ा दिया, तो फ्रंट बैक साइड लेफ्ट एंड राइट। ठीक, तो 4 सरफेसेस हैं और हर एक का एरिया कितना है, एस स्क्वायर, क्योंकि चारों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर। ठीक, अब देखना टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस थी कितनी, 6। जितने फेस उतनी सरफेस हैं। सरफेस मतलब आप समझ लो जैसे आपका पोर्शन, ये एक सरफेस हो गई, ये एक सरफेस हो गई, ये भी एक सरफेस हो गई। ठीक, तो उस तरह से टोटल सरफेस कितनी, अपन ने पहले कितनी देखी थी, 4 दीवारी, फिर टॉप एंड बॉटम हटाया था लैटरल में, तो अब टॉप एंड बॉटम डाल देंगे अपन इसमें, तो 2 सरफेस बढ़ गई। फिर भी और दोनों का एरिया कितना है, एस स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है सब तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × s स्क्वायर। सो दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब पूरा जो रीजन एनक्लोज्ड है, मतलब इस कोई भी क्यूब है, लेट्स से कोई डस्टर है, इसकी अगर पूरी आउटर शेल निकाल दें तो इसके अंदर जो चीज़ बची है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे खींचा कहाँ तक, उसकी हाइट तक, सच दैट दैट हाइट इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर। सो साइड तक खींचा किसको, एक स्क्वायर को, तभी तो रीजन एनक्लोज्ड हो गया,
उसमें रीजन क्या था, अगर लेट्स से अपने पास स्क्वायर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसमें रीजन क्या है, अभी तो एरिया, फिर उसको खींच के लंबा किया तो ये पूरा का पूरा उसके अंदर आ गया, ये जो पूरी चीज़ बनी है, बाउंड्री वॉल बनी है, वो उसके अंदर आ गई। वो कहाँ तक खींचा हमने, एस तक, तो क्या हो गया, एस क्यूब, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब समझते हैं डायगोनल। अब लेट से अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, स्क्वायर में डायगोनल मतलब जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट कर दिया। अब क्यूब में ऑपोजिट कैसे कनेक्ट करोगे, तो आप ये समझो, टॉप लेट से ये कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ले लिया मैंने, उसको कनेक्ट किससे किया, बॉटम राइट कॉर्नर से। इसको थोड़ा इमेजिन करना कि लेट से आपकी कोई कमरे की दीवार है, तो इस दीवार से लेके उस दीवार, इस दीवार के इस कोने से लेके इस कोने तक अगर मैं एक लाइन खींच दूं, दैट इज माय डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो ऐसे कितने डायगोनल बन सकते हैं, चार, चार ऊपर के कॉर्नर, चार नीचे के कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। सो अब मुझे क्या चाहिए, इसकी लेंथ। तो अब ये इमेजिन करना कि मुझे ये लेंथ चाहिए ऑपोजिट कॉर्नर्स की। तो ये चेक करना कि मैं क्या करूं, इसको कनेक्ट कर दूं और इसको कनेक्ट कर दूं। ये तो कनेक्टेड है ही अपना। तो ये बेसिकली मतलब एक तो ये हाइट हो गई यहाँ से लेके नीचे तक, और फिर जो नीचे मैंने बॉटम पे परपेंडिकुलर डाला उसको कनेक्ट कर रहा हूँ अक्रॉस द रूम। मतलब नीचे तो क्या अपना स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल मार दिया मैंने। तो सबसे पहले तो मुझे इस डायगोनल की भी तो लेंथ चाहिए जो स्क्वायर का बनाया है, क्योंकि अपने पास तो इस साइड की लेंथ है या फिर इस साइड की लेंथ है, पर इसकी तो लेंथ नहीं है। तो जो हमने एक डायगोनल बनाया है, लेट्स से ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो मैंने बेसिकली कनेक्ट क्या किया है, ए ई और जी। सो ऐसे मान लो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, और ये ऐसे 90 बन रहा होगा अंदर की तरफ, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही है ना, ये जो पिलर है परपेंडिकुलर ही है रूम के, चाहे आप ऐसे क्रॉस मार दो चाहे ऐसे क्रॉस मार दो, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक, तो मुझे ये पता है, ये तो ऐसा है, जो ए ई है वो तो क्या हो गई, हाइट हो गई ना इस क्यूब की, तो वो तो क्या हो गया, एस। लेकिन मुझे नहीं पता ये ई जी कितना है, पर मुझे ये तो पता है ना, ई एच और एच जी, ये दोनों एस हैं। तो इस जो बॉटम स्क्वायर है उसमें ई जी क्या हो गया, डायगोनल, और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, √2 ऑफ साइड। ठीक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी। तो अगर मुझे ए जी निकालना है तो ए जी क्या हो जाएगा, बोधायन सूत्र लगा देते हैं ए जी में, तो ए जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर प्लस √2 एस होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर मतलब 3s स्क्वायर। तो ये तो हुआ ए जी स्क्वायर। तो अगर ए जी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, √3 ऑफ साइड, दैट्स द वैल्यू ऑफ डायगोनल। सो डायगोनल की अगर लेंथ निकालना चाहें या लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, √3 ऑफ एस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सबको कि हमने डायगोनल क्या लिया, डायगोनल मतलब ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ रूम। ऑपोजिट कॉर्नर्स, ऑपोजिट मतलब एकदम जो सामने देखता हुआ, अक्रॉस द रूम जाना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, बेस में एक डायगोनल ले लिया, और डायगोनल क्या था, स्क्वायर का डायगोनल था, तो उसकी लेंथ कितनी आ गई, √2s। हाइट अपने को पता थी s, तो उसी से बोधायन सूत्र लगाया और फाइनल वैल्यू निकाल ली अपन ने डायगोनल ऑफ अ क्यूब, वो कितना आ गया, √3 ऑफ s। चलो, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये पूरा क्लियर होगा क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सेकंड स्पेशल शेप देखते हैं, दैट इज क्यूबॉइड। क्यूब में मैंने क्या बोला था, स्क्वायर, क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे। ठीक, अब मैंने उसको किसी और डिफरेंट हाइट पे खींच दिया। कॉन्सेप्ट वही है, क्यूब में स्क्वायर था, उसको उस हाइट तक खींचा जितनी उसकी साइड थी, पर क्यूबॉइड में क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ एक थर्ड डिफरेंट साइड पे। मतलब एल जो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ ये दोनों तो पहले ही अलग है। अगर रेक्टेंगल है तो ऐसे समझ लो, अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, और इसको खींचा इतना, इसकी हाइट, कोई एक तीसरी हाइट ले ली h, इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, अपन अभी डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे। ठीक, तो रेक्टेंगल को खींच के एक तीसरी हाइट तक ले गए, दैट इज अ क्यूबॉइड। तो लेट्स से मैंने कनेक्ट किया
ये बन गया अपना क्यूबॉइड। ठीक, मतलब लेट्स से ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हमने तीनों को अलग अलग वैल्यू दे दी। अब वापस बात करते हैं इसके, सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया एल से। ठीक, तो लैटरल सरफेस मतलब टॉप हटा दिया और बॉटम हटा दिया, बची क्या, चार दीवारी। देखना कौन कौन सी दीवार बची है, एक तो ये सामने वाली। अब देखना इसका एरिया क्या होगा, इधर तो एल है और ये क्या है, एच, सो एल इंटू एच। अगर सामने वाली दीवार का एल इंटू एच है तो पीछे वाली दीवार का भी तो वही होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो इसको ट्वाइस लिख दूं। ठीक, ट्वाइस इंटू एल इंटू एच प्लस, अब देखना ये राइट दीवार, ये डायमेंशन क्या है बी और ये डायमेंशन क्या है एच, तो ये कितना हो जाएगा बी इंटू एच, इसका एरिया। सेम एरिया इधर का भी आएगा, जो राइट का वही लेफ्ट का है, दोनों आइडेंटिकल है। सो ट्वाइस इंटू बी इंटू एच। तो देखना दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2h, तो 2h कॉमन लेके अंदर लिख सकते हैं l प्लस बी। सो दैट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। पहले मैंने क्यूब में नहीं बोला थी शॉर्ट टर्म्स, अब मैंने शॉर्ट टर्म से स्टार्ट कर दी यूज़ करनी। तो आपको पता होना चाहिए LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब देखना TSA मतलब अब क्या हो गया, चार दीवारी के साथ टॉप भी आ गया और बॉटम भी आ गया। तो अब देखना बॉटम, ये लेंथ क्या है L और ये लेंथ क्या है B, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी ये आ जाएगा ऐड। तो इसमें देखें ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ये L इंटू बी, अगर बॉटम का L इंटू बी है तो टॉप का भी तो L इंटू बी होगा। सो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, तो इन सब में कॉमन क्या है, 2 ओनली। सो 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। सो दैट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक, आई होप इतना समझ में आओगे LSA क्या है, TSA क्या है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो अब जैसे सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन कैसे किया था, क्यूबॉइड बना कैसे, एक रेक्टेंगल है पड़ा हुआ ज़मीन पे, उसको मैंने एक H हाइट तक खींच दिया। तो बॉटम का सबसे पहले एरिया देख लेते हैं कितना होगा, L इंटू बी। ये तो पड़ा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शीट पड़ी हुई है, अब उसको मैंने किस हाइट तक खींच दिया, H हाइट तक, मतलब अभी तो उसमें एरिया एनक्लोज्ड है L इंटू बी, फिर उसको H हाइट तक खींच दिया तो इंटू H। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू H। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और देखते हैं इसका, डायगोनल। तो डायगोनल मतलब वही ऑपोजिट कॉर्नर्स, ये कनेक्ट किया मैंने, तो वही चीज़ बनेगी। ये बॉटम पे ये 90 बना, तो वही नाम देते हैं ABCDE, ABCDEFGH। तो इसी को जूम आउट कर लूँ तो मैं कुछ इस तरह से बनेगा, A, E और ये G और ये 90 है अंदर की तरफ वाला डायगोनल। मुझे ये पता है ये H है, पर मुझे ये तो नहीं पता ना EG कितना है। EG कहाँ से निकालेंगे, इस ट्राइंगल से, ये तो 90 है अपने को पता है। तो EG क्या हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोधायन सूत्र से। तो इसकी लेंथ तो हमें इसकी दे रखा है H और ये दे रखा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नीचे क्या है, रेक्टेंगल, यही तो है, उसमें मुझे यही तो डायगोनल निकालना है। EG क्या है, यही तो डायगोनल है, ये L दे रखा है, ये B दे रखा है, रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा। तो इसमें अगर बोधायन सूत्र निकालने लगाएंगे तो ये है FGEFGH। ठीक, अगर EG निकालना है तो EG क्या आ जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। ठीक, तो अब देखना, सॉरी ये, हाँ ये EG की वैल्यू थी। अब मुझे निकालना क्या है, AG। तो AG की वैल्यू फिर से बोधायन सूत्र लगा देंगे ट्राइंगल AEG में, तो क्या आ जाएगा, AG का स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। ठीक, AE कितना है, H स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों सब में आ गए। तो अगर AG निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो दैट्स द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक,
सो डायगोनल क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो आई होप अभी तक आपको क्यूब और क्यूबॉइड अच्छे से क्लियर होगा। क्यूबॉइड क्या हुआ, एक रेक्टेंगल जिसको मैंने एक तीसरी हाइट तक खींच दिया। रेक्टेंगल मतलब उसकी दोनों डायमेंशन डिफरेंट है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। क्यूब में वो स्क्वायर था तो सारी डायमेंशन उसकी इक्वल थी। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं ना, क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड जिसमें तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल। चलो आगे चलते हैं।